नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। लोन लिमिट पर 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट से राहत, सरेंडर लोन 2026 तक ले सकेगा हिमाचल। जो ओपन मार्केट से उठाए जा रहे लोन पर हिमाचल सरकार को कुछ राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें को मानते हुए राज्यों को कुल लोन लिमिट का इस्तेमाल वित्त आयोग के पूरे कार्यकाल के दौरान करने की अनुमति दे दी है। वहीं आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें फिलहाल वर्ष 2021 से 2026 तक लागू रहेंगी। इसलिए हिमाचल सरकार इस अवधि में किसी साल सरेंडर की गई लोन लिमिट का इस्तेमाल वर्ष 2026 तक कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी वर्ष राज्य सरकार अपने लोन लिमिट का पूरा इस्तेमाल नहीं करती है तो बची हुई लिमिट 31 मार्च को सरेंडर हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल अगले साल भी किया जा सकेगा। वहीं सामान्य तौर पर हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट लागू होने के बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल 4% ही लोन ले सकता है। कांगड़ा को डबल तोहफा, रघुवीर बाली को कैबिनेट रैंक, पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए। जननागरोटा बागवा क्षेत्र के विधायक रघुवीर सिंह बाली को सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इसके साथ वह हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के भी चेयरमैन होंगे। वहीं सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ये शक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। सरकार की इस घोषणा के बाद RS बाली के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अदानी को चाहिए सिर्फ 800 मल्टी एक्सल ट्रैक, अल्ट्राटेक ने भी भाड़ा कम करने को दिया नोटिस। जो सीमेंट उद्योगों ACC और अंबुजा के बंद होने के बाद एक महीने से चल रही बात के हल होने के बजाय और उलझने का खतरा है। एक तरफ शुक्रवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और दूसरी तरफ अदानी की नई शर्तों ने मुश्किल में डाल दिया है। वहीं नया माल भाड़ा तय करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी को काम दिया था। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने आगे सब कमेटी बनाकर रेट तय करने का काम 3 भागों में निदेशकों को दिया था। इसमें डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर उद्योग और डायरेक्टर सिविल सप्लाई को बैठक करने को कहा था। वहीं आपको बता दें कि बाद में हिमकॉन से माल भाड़े पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई। नहीं मिलेगा आयुष्मान और हिमकेयर योजना का लाभ, क्या है कारण, आइए जानते हैं इस खबर में। जिला ऊना के निजी अस्पतालों में शुक्रवार से रोगियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान व हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर स्वास्थ्य योजना के तहत उपचार सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऊना शाखा द्वारा प्रदेश सरकार को आयुष्मान व हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के देय फंड्स का पुनर्भुगतान न होने के कारण इन योजनाओं के तहत रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखने में अपनी असमर्थता जता दी है। इससे अब ऊना जिला में आयुष्मान व हिमकेयर कार्ड धारकों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। निवेशकों के हित में नीति बदलेगी सरकार, CII के प्रतिनिधिमंडल को CM ने दिया आश्वासन। जो भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल इकाई के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता और उपाध्यक्ष गगन कपूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, IT, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। हिमाचल में बारिश, बर्फबारी, 275 सड़कें बंद, 350 ट्रांसफार्मर ठप, मैदानी इलाकों में कपकपी। जिस पल का इंतजार था वह खत्म हो गया और शिमला में ताज़ा हिमपात से नज़ारा बदल गया है। वहीं शिमला के कई स्थानों पर ताज़ा हिमपात हुआ है, जिससे राजधानी के होटल कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं जाखू में बर्फबारी से नज़ारा बेहद प्यारा लग रहा है। इसके अलावा चूड़ाधर, भरमौर, धर्मशाला, कुल्लू सहित किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर से खिल उठी है। वहीं बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में इस साल के आखिरी में 5G IT सचिव ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ की बैठक। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी तक 5G सुविधा प्रदान की जाएगी। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस वर्ष के अंत तक 5G इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में यहां आयोजित टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार विभाग व हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के अधिकारियों और डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदाता संघ के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के उपरांत यह जानकारी दी। ग्रीन हाउस गैस में सुलगी लपटों से 80,000 का नुकसान, आग लगाने के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस।
जे उपमंडल भोरंज के अमरो पंचायत के अमरो गांव में ग्रीन हाउस में आगजनी से लगभग 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है। पंचायत प्रधान मीना देवी ने बताया कि गुरुवार देर रात रात्रि देश राजपुत्र अर्जुन दास के घर के साथ बने ग्रीन हाउस में आग लग गई। इसमें रखा घास, मोटरसाइकिल व साइकिल जलकर राख हो गई है। इंदौरा में खनन माफिया पर ग्रामीणों की सर्जिकल स्ट्राइक, दौड़ा दौड़ाकर भगाई कुदरत के दुश्मन। इंदौरा ब्लॉक की पसंतपुर पंचायत के रतनगढ़ में ग्रामीणों ने एकजुट होकर खनन माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें दौड़ा दौड़ाकर भगाया। कई महीनों से लगातार हो रहे अवैध खनन से तंग आकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर देर रात एक बार फिर पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा शिकायत के बावजूद तुरंत कार्रवाई न होने पर एसपी नूरपुर अशोक रतन से इसकी शिकायत की और फिर इससे होकर स्पॉट की तरफ निकल पड़ी। वहीं आपको बता दें कि देर रात इसकी सूचना खनन माफिया को लग गई और उन्होंने तुरंत अपनी ट्रॉलियों को खाली कर मौके से भागना ही ठीक समझा, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर इतनी स्पीड से स्पॉट की तरफ से भागे जिससे कई ग्रामीण भी बाल बाल बच गए। वहीं ग्रामीणों की इस कार्रवाई से खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। टांडा मेडिकल कॉलेज बनेगा उत्कृष्ट संस्थान, स्वास्थ्य मंत्री ने जिला के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण कर किया ऐलान। टांडा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं और सुविधाओं को सुदृढ़ कर इसे क्षेत्र के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कांगड़ा जिला के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम सांडिल ने यह शब्द कही। उन्होंने गुरुवार को टांडा मेडिकल कॉलेज, जोनल अस्पताल धर्मशाला, नागरिक अस्पताल नगरोटा और नागरिक अस्पताल पालमपुर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक और अन्य सभी वार्डों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने टांडा में उपचाराधीन रोगियों से भी बात कर उनका कुशल समक्ष जाना। विधायक नगरोटा रघुवीर सिंह बाली भी साथ उपस्थित रहे। हमीरपुर के हर गांव में डिजिटल शिक्षा केंद्र, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2 सड़का से शुरू किया अभियान। 2 सड़का स्थित हमीरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमारा संकल्प, हमारा प्रयास, सबको शिक्षा, सबका विकास का नारा देते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हर गांव को डिजिटल एक से श्रेष्ठ केंद्र देने की शुरुआत की। वहीं शिक्षक सम्मान समारोह में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लगभग 6,000 लोगों ने शिरकत की। वहीं बता दें कि एक से श्रेष्ठ अनुराग सिंह ठाकुर की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के हर बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए हर गाँव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। 2 युवकों की मौत, करसोग में गहरी खाई में जा समाई कार, कलांगर के पास दर्दनाक हादसा। उपमंडल करसोग से तातापानी जाने वाली सड़क में खूनी मोड़ बन चुके कलांगर गांव के समीप आधी रात को ऑल्टो कार दुर्घटना में 2 युवकों को मौत के क्रूर पंजों ने छीन लिया है। मृतकों की पहचान होम कृष्ण पुत्र नंदराम गांव गरियाला करसोग तथा नुपाराम पुत्र मुनीलाल गांव पलोहर देहरा के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। उधर करसोग प्रशासन की ओर से उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर के दिशा निर्देश के अनुसार दोनों मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार तुरंत राहत के तौर पर प्रदान कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।